इन्हें अपना बेटा जान करके मोहग्रस्त मत हो, बल्कि इन्हें विदा करो और निश्चित रूप से जगत का कल्याण होगा। तबले लेकर के महाराज दशरथ तैयार होते हैं और आगे जाते हैं। तो रास्ते में जैसे जंगल में जाते हैं, कथा तो बहुत है और मतीय रूप रखा भी जा सकता है, गहराई की भी कथा रख सकते हैं, लेकिन इस व्यासपीठ कथा का उद्देश्य सार अंशों को प्रस्तुत करते हुए चरम लक्ष्य पर पहुंचना ये व्यासपीठ की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप सबको इसी धारा प्रवाह में आगे बढ़ा रहे हैं। आगे ताड़का मिलती है, घनघोर जंगल, ताड़का, विशाल काय देह। ये ताड़का क्या है और मारीच और सुबाहु क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। तत्व रूप में क्या है? अगर हम साधारण भाषा में कहें तो ताड़ से निकलने वाला का, तो कोमल न पूछ ले, उमा शंकर न पूछ ले, बता दी ताड़ी। अरे ताड़ से निकलने वाले का, ताड़ से जो निकलता है जंगल के लोग, ताड़ी। ताड़ी क्या करता है? मदहोश, नशा करता है ना। अब दूसरी बात, इसको कहा गया है कामना। क्या कहा गया है? कामना। व्यक्ति की कामनाएं अनंत होती है, सबका विशाल कामना। कामनाओं का ही हमारा देह बड़ा भयंकर, इतनी बड़ी कामना छोटा कोई नहीं चाहता। और हमारे संत महात्मा कहते हैं कि लक्ष्य आपका छोटा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। तो ये ताड़ का अनंत कामनाएं। और भगवान की लीला में देखिए, चाहे कृष्ण लीला हो या राम लीला, दोनों बार सबसे पहले नारी जाति विशाल काय देह, चाहे वो ताड़का हो या पूतना। पूतना भी विशाल काय में आई थी और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने, अबोध बालक ने स्तनपान करके ताड़का को, पूतना को मुक्ति प्रदान किए थे। और भगवान श्री रामचंद्र धनुष बाण लेकर के पहले निकले हैं और उन्होंने भी नारी स्वरूप माया विशाल कामनाओं को, रास्ते में जाते हैं तो गुस्सा करके, ताड़का राक्षसी गुस्सा करके आती है खाने के लिए, और भगवान एक पल देर किए बिना ताड़का को मार देते हैं। और उनके दो बेटे मारीच और सुबाहु, सुबाहु को अग्निबाण से जला दिए और मारीच को बिन फरसाए राम ते ही मारा और सत जोजन का सागर पार। ये भगवान का कैसा न्याय है? एक झलक अग्निबाण में मार के जला दे और दूसरा लग, वो भी बिन फर, बिना चौकी लगे वाले मारे हैं इसने भगवान, मैंने मारना नहीं चाहते। अब इसको समझने का प्रयास करें, ये क्या है? मारीच और सुबाहु। सुबाहु है द्वेष और मारीच है राग। समझने का प्रयास करें। द्वेष, अगर आपको किसी के प्रति क्लेश आ जाए, बैर भाव आ जाए, बुरी बात आ जाए, तो उसे तुरंत खत्म करना चाहिए, भगवान संकेत करते हैं। सुबाहु के स्वरूप में कोई क्लेश आए, द्वेष आए, ईर्ष्या जलन आए, तो उसे तुरंत समाप्त कर दीजिए। लेकिन मारीच है राग। राग को छोड़ दो, एक मौका दो उनको। जैसे कोई गाय का दे, मान लो अगर राग नहीं है, कोनो काली में बैठा थे दो कही में, तो रसरी आवक जात ते सिल पर होत निशान, है ना, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजा। तो राग नहीं बैठा थे बेटी हारमोनियम में, लगातार प्रयास करी तो कर राग बैठ सकते। और राग से एक दिन अनुराग, अनुराग श्रेष्ठ चीज है, अनुराग प्रेम, प्रेम जहां छल कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में निर्मलता आ जाए, इसलिए भगवान ने मारीच को एक मौका दिया और मारे तो कहा गए लंका के पास जाते हैं, लंका के पास। और उस दिन से मारीच, देखिए भगवान के वाहन का प्रभाव, मारीच उस दिन से निशाचरी काम को छोड़ दिया और राम नाम जपने लगे, राम नाम। और उनके पास रावण कब जाते हैं? जब सीता मैया का हरण करना रहता है तब।
और तब रावण को समझाने वाला अगर पहला कोई आदमी है तो ये मारीच है। 14 लोगों ने 17 बार समझाया, जिसमें से पहला व्यक्ति है मारीच। उन्होंने कहा इनके चक्कर में मत रहो, वो मारता है तो मर जाओ, जीता है तो जी जाओ, लेकिन राम से बैर करने में तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तो रावण कहां समझने वाले, बड़ा मोल सिखाया रहा मोर गुरु बन के। हनुमान जी भी की बंदर अशोक वाटिका प्रसंग आगे जैसे भी चर्चा आएगा। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी रावण के गुरु हैं। तो आप कहोगे रावण के गुरु हनुमान कैसे? शंकर, तो शंकर और हनुमान में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही। इसलिए युद्ध से पहले एक बार उनको भेजा जाता है कि जा समझा का किसी न किसी प्रकार सीता को पता लगाओ और उनको समझाओ। लेकिन रावण को समझाने जाते हैं तो रावण क्या कहता है? मिला गुरु बड़ हम कपी बढ़ गया, बड़ा बेंद्रा मोह समझाया। अरे वो बेंद्रा नो है, हनुमान जी शंकर भगवान गुरु है, एकदम रहा चेला समझा देते कहीं के समझाए बर आए, चलो वापिस कर। राम चरण पंकज उर्धरहु और लंका अचल राज तुम करहु। सुंदर कहा, लंका का अचल राज्य करना चाहते हो तो क्या करो? भगवान के चरण रूपी कमल को अपने हृदय में धारण करो, उनका स्मरण करो, आप आजीवन लंकापति बने रहोगे। लेकिन उन्होंने बंदर समझा और बंदर को क्या दंड दिए? कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहे समझाए, और तेल बोल पटवान गुनी पावक देहु लगाए। हनुमान के अब मुलियाद आते हमारे गुरु जी महामन पढ़न बाबा जी अलंकार के नए ठंडा अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण गुरु जी का है। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई, निशाचर गए भाग। आप लोग भी पढ़े हो। अतिशयोक्ति अलंकार समझिए, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना कहलाता है अतिशयोक्ति। अब मुझे बताइए क्या हनुमान जी की पूंछ में आग लगी? जरूर लगाई गई। क्या हनुमान जी का पूंछ जला? जला क्या? नहीं जला, बल्कि सारी लंका जल गई। और लंका को जलाने में हनुमान जी ना तो घी तेल के टीपा धर के गिरिश में कपड़ा लगता, ओकरे कपड़ा, ओकरे तेल, ओकरे आदि, ओकरे दिया बात, और ओकरे लंका जला गया। तो ये गुरु समझाने गए थे, और जो गुरु की बात नहीं मानेंगे उनका इसी प्रकार के नुकसान होगा। तो राग जो है अनुराग में बदल सकता है, इसलिए भगवान ने उनको क्षमा किए। और एक लीला, क्योंकि ईश्वर लीला करने आए हैं इसलिए उन्हें छोड़ दिए, क्योंकि ये मारीच सोने का मृग बनकर के आना है। एक उद्देश्य है, भगवान उनको मुक्ति देने के पश्चात आगे बढ़ते हैं और बहुत ही पावन प्रसंग आता है। आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। भगवान की चरण की महिमा आपको इसी प्रसंग के माध्यम से मैं आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कथा कहां चली? बालकांड। बालकांड दोहा क्रमांक 210 के आसपास हम पहुंचे और 364 दोहे बालकांड में, कथा का दूसरा दिन, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, तो वहां तो पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन कथा का कोई न कोई हिस्सा इन कांड को छूते हुए जाएगा। आप सब अनुराग बना के, मन लगा के, ऐसा मन लगाइए कि पिक्चर जैसे आपको दिखने लगे। और जिसको नहीं दिख रहा है ना, तो समझ लीजिए आपका मन कहीं तो होगा। बिल्कुल मैं जो महसूस कर रहा हूं मुझे दिख रहा है जो बता रहा हूं, और आप लोगों को दिख रहा है मतलब आप अनुराग से भरे हुए हैं। और नहीं दिख रहा है इसका मतलब तन तो यहाँ है और मन कहीं और दौड़ रहा है। आइए बोली राजा रामचंद्र गौतम नारी प्रापे दस रामा, गौतम नारी प्रापे दस रामा।
मुनि विश्वामित्र के पीछे पीछे चलते हैं और सामने में एक आश्रम दिखता है, बहुत टूटा फूटा, बहुत पुराना। और उस आश्रम के बारे में पता चलता है कि उस आश्रम में एक चिड़िया का घोंसला नहीं है, एकदम निर्जन शांत, कोई जीव जंतु वहां पर नहीं। और सामने में एक बड़ा सा शीला पड़ा हुआ है। यहां तक कि लोग आगे आए ना, उनको चिड़ियों की आवाज है ना, मधुर ध्वनि, ये सब सुनाई पड़ा। लेकिन जैसे आश्रम के पास आते हैं तो भगवान ने पूछे, प्रभु ये शांत वातावरण कैसे? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप हो। महर्षि गौतम के पत्नी अहिल्या, उन्हें श्राप मिला है, जिसके कारण इस वन का और इस कुटिया का उजाड़ हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि किस कारण, श्राप देने का कारण क्या है? तो कथा प्रसंग में आता है, आप सब निरंतर सुनते रहते हैं। मैं केवल महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ूं, क्योंकि भगवान को वनवास भी निकालना है और उनकी चरणों की महिमा सब समझना है। इंद्र जो है मन का प्रतीक है। इंद्र मन, मन समान राजा नहीं और दिक समान दीवान। हमारा दीवान मंत्री कैसा होना चाहिए? आंख के जैसा। और राजा निर्णय लेने वाला मन जैसा होना चाहिए, है ना। लेकिन ये तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के जैसे हिलने वाला, थोड़ी सी भावनाओं में। तो इन्होंने इनके साथ छल किया और छल करके गौतम ऋषि के वेश बना करके अहिल्या मां का सतीत्व वक्त को भंग किए। और कथा जानते हैं कि मुर्गे ने बांध दी और वो 2 बजे के आसपास अर्धरात्रि में स्नान करने चले गए, है ना। प्रश्न तो बहुत है, क्यों प्रश्न नहीं आएगा? प्रश्न आना चाहिए। गौतम ऋषि कौन है? महर्षि। तो महर्षि को पता नहीं चला कितना बजाए करके? उनके कमरे में नकली महर्षि बन करके आए तो क्या अहिल्या को पता नहीं चला? देश काल समय और अपनी अपनी विधि सब तो प्रभावित करती है, फिर पता क्यों नहीं चला? और पता चला तो आप पतिव्रता नारी कैसे होंगे? ये विधि की विधान, विधि की लीला है। जब हमार डोकरी लाई रात को उठ के बता दे, अभी रात को नतीक बजे होगा कि के अहिल्या किसे नहीं पता चली के बजे के गौतम ऋषि। लेकिन हरि माया, हरि इच्छा, हरि माया बलवान होती है और उसके प्रभाव के कारण स्नान करने चले गए। गंगा मैया कहती है, रात्रि में मेरे सोने का समय है, अपने घर में जाओ, तुम्हारे यहाँ अनर्थ हो रहा है, जाओ अपने आश्रम। और जाकर देखते हैं तो ठीक वही गौतम मुनि के रूप धारण करे इंद्र उनकी कुटिया से निकलते हैं। और तब छरिया समझ करके अपने कमंडल से जल निकाले और जल निकाल करके इंद्र को श्राप दे दिए। कौन सा श्राप? रामायण वाले मन बताओ, अमर बहुत जी टीकाकार है। इंद्र को श्राप दिया गया कि जाओ तुम्हारे तन में 1000 छिद्र हो जाए। कितना? 1000 छिद्र। इस 1000 छिद्र का मतलब समझिए, इंद्र बनता कौन है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। 100 हम आप सब भी प्रयास करें, एक आध यज्ञ पुण्य प्राप्त करने का प्रयास करें। इंद्र का पद प्रत्येक मनवंतर में बदलते जाता है, प्रत्येक बदलते जाता है। जिसका 100 अश्वमेध के जैसे पुण्य होगा वो इंद्र का पद में जा सकता है। तो मैंने एक घड़ा है, पुण्य का घड़ा भरा हुआ है, अगर उस घड़े में एक छिद्र हो जाए तो जितना पुण्य है सब बाहर हो जाएगा कि नहीं? इसलिए कहा कि तुमने ऐसा काम किया है, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। लेकिन देखिए, ऋषि मुनियों का श्राप भी कल्याण हो जाता है। ऋषि मुनियों का श्राप वरदान बनता है।
जब इंद्र को श्राप मिला तो इंद्र ने कहा प्रभु इस श्राप से मैं मुक्ति कब पाऊंगा? आपने श्राप तो दे दिया। तो कहे जब अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा श्री राम घोड़े में बैठ करके दूल्हा बन के बराती निकलेंगे, उस समय ये तुम्हारा 1000 छिद्र जो है वो आंख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंख। और तब तुम 1000 आंखों से भगवान की मोहिनी मूरत को देखोगे। यहाँ चौपाई आता है बालकांड में, आप देखेंगे आज पुरंदर समपूर्णा नयन पंचदश अति पचिताने, ये आया है चौपाई में, आप देखिएगा विवाह प्रसंग में। आज शंकर भगवान पर पछता रहे हैं, कब भगवान राम दूल्हा बने हैं। इतनी सुंदर उस मोहिनी मूरत को देखने के लिए शंकर भगवान, ब्रह्मा और शंकर भगवान के बेटे स्वामी कार्तिकेय भी पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? भगवान ब्रह्मा क्यों पछता रहे मालूम है? भगवान ब्रह्मा के 5 सिर थे, आप सब जानते हैं कथा है ना। उनके एक सिर को शंकर भगवान ने काटा तो 5 है ना, उनका 5 सिर होने से 5 दूनी 10 आंख होता। एक करके कहे 8 आंखें 8 आंखें देख पाओ के पछतात है। शंकर भगवान घरों पछतात है, 5 तिया 15। स्वामी कार्तिकेय 6 षडबदन 6 सिर है स्वामी कार्तिकेय, 6 दूनी 12 है। पितामह 8 में देखा थे और स्वामी कार्तिकेय 12, शंकर भगवान 5 तिया 15। लेकिन बाबा गोस्वामी जी लिखी आज पुरंदर मने इंद्र के समान लाभ पाने वाला कोई नहीं। तो क्यों? क्योंकि उनके 1000 जो छेदा थे वो 1000 नयन बन गए और 1000 नेत्रों से प्रभु की महिमा को देखने लगे। बोले राजा रामचंद्र की श्राप वरदान। अब अहिल्या को श्राप मिला, आप सब जानते हैं, पत्थर बन गए। लेकिन हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि जब श्राप देते हैं तो कल्याणकारी होता है। उन्होंने पूछा कि आपने मुझे पत्थर होने का श्राप तो दे दिया, लेकिन इससे मैं मुक्ति कब पाऊंगा? वही बात कहे कि जब मिथिला नगर में जाएंगे तो भगवान रामचंद्र जी के चरण कमल रज, बात को गौर करें, कथावाचक लोग बोलते हैं भगवान ने चरण को रख दिया, नहीं, रज, रज किसको कहते हैं? धूल। भगवान के चरणों में लगी हुई धूल जैसे स्पर्श हुआ, ये अहिल्या जो है फिर से नारी रूप में वहां उपस्थित हो गई। और छंद के माध्यम से बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, पर सद पद पावनी शोक न सावनी, प्रगट भई तत पूज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई भगवान के दिव्यतम रूप को देख करके अहिल्या आज गदगद हो गए, है ना। अहिल्या की एक बात आई है तो मेरे गुरु अहिल्या से गलती क्यों हुई आप समझिए। अहिल्या कौन है? परम सुंदरी, और जिसे भगवान ब्रह्मा ने निर्मित किए थे, उसको देखने के लिए सब बड़े बड़े देवता, इंद्र तक आया था उनसे शादी करने के लिए। तो इंद्र के तो दरबार में अधिक अप्सरा है, रंभा, मेनका, उर्वशी, तो उन्होंने क्या किया? गौतम ऋषि को उन्हें दे दिया गया और गौतम ऋषि के आश्रम में 12 वर्ष तक अहिल्या रही। 12 वर्ष इतनी सुंदरी नारी को देख करके भी गौतम ऋषि का मन नहीं डोला। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने कहे कि जब तुम इनकी साधना से संयमित रह सकते हो तो एक काम करो, इसका वर्णन तुम ही करो। चूंकि अहिल्या के मन में एक वासना आ गया था। एक समय की बात है, ऋषि मुनि के साथ देवलोक गए थे, सब
देवता मन की सुंदर सुंदर नारी उड़कर वेशभूषण देखिस ना तो अहैया मन में घलो एक झटका लग गए। आई मोहन मांगे भर आय इसको ना इंद्र कहीं मोला इंद्र दे दे रहती तो मोहन निकले मन बरोबर चमकत रहते। इसलिए मन में पाप ना लाइए। वो एक बार उनके मन में पाप आया था, उसी पाप के कारण अहल्या से ये गलती हुई। और धन्य है परम पिता परमात्मा। मैं आप सबसे निवेदन करूं, मानव शरीर गलतियों से भरा हुआ है, जाने अनजाने ना जाने कई प्रकार से हमसे गलती हो जाती है। और अपनी गलती को किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, प्रतिदिन अपने से पूछिए आज मुझसे गलती क्या हुआ है, हे भगवान इस गलती को मैं दोहराने से बच जाऊं, ऐसा निवेदन करें। जब अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम मिलेगा तो बुरे कर्म का बुरा परिणाम तो मिलना है ना, तो जानबूझ के गलत कर्म क्यों करना। आइए एक छंद के माध्यम से मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना दोनों हाथ को जोड़ी है, भगवान के चरणों में वंदना करते हुए कहती है मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। मैं अपने पति को बारंबार धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने श्राप दे करके मेरा बड़ा भला किया। कैसे आप मतलब कोई श्राप दी खुश हो जाओगे। आज अहल्या मां खुश हो गई। मुनि श्राप को दीना, मेरे पति ने श्राप देकर के मेरा परम अनुग्रह माना। क्यों? क्योंकि मैं जीवन भर तपस्या करती तब भी पार परमेश्वर को अपने सामने नहीं पाती। धन्य है मुनि के श्राप को जिन्होंने मुझे परमात्मा से मिला दिया। इसलिए मुनि के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने पति के लोक में पहुंच जाती है। आइए भगवान के चरणों की महिमा है, एक भजन उनके चरणों पर समर्पित करते हुए कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। यहाँ कहती है अहल्या भगवान के चरणों से जो गंगा बही है, भगवान के चरण धन्य क्यों है? क्योंकि हरि के चरणों से तो गंगा बही है और उसी चरण को नित्य भगवान शंकर ध्यान करते हैं। अज अर्थात ब्रह्मा जी वो भी ध्यान करते हैं और ऐसे चरण मेरे शीश पर पड़े, इसलिए मैं पति देवता को बारंबार धन्यवाद करती हूँ और भगवान की विनती करते करते पति लोग रामचंद्र की जय।
Thank you.